आप देख रहे हैं खबरदार। अभी तक बहस इस बात पर थी कि कोरोना वैक्सीन कितनी कारगर है, लेकिन आज एक नई बहस शुरू हो गई। इसका विषय है कोरोना वैक्सीन शाकाहारी है या मांसाहारी। इस बहस को जन्म दिया कांग्रेस के नेशनल कोऑर्डिनेटर गौरव पांधी ने, जिन्होंने एक आरटीआई की कॉपी शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा कि एक आरटीआई के जवाब में मोदी सरकार ने माना है कि कोवैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम होता है, जिसे 20 दिन से कम उम्र के बछड़े को मारकर उसके खून से निकाला जाता है। ये जघन्य है, ये जानकारी पहले ही सबके सामने आनी चाहिए थी। गौरव पांधी के अनुसार ये जानकारी उनके सामने एक आरटीआई के माध्यम से आई, लेकिन ये बात शुरू तो हुई थी एक ट्वीट से। इसके चर्चे सियासत के गलियारों से लेकर मंत्रालयों तक में होने लगे। आखिर इस दावे का सच क्या है? क्या वाकई कोरोना वैक्सीन में नवजात बछड़े के खून से निकाला गया सीरम होता है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेंगे, जिसमें हमने वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कोरोना वैक्सीन की तथाकथित शुद्धता का टेस्ट किया है। कोरोना की वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में पहले से ही हजारों भ्रम थे, जिन्हें दूर करना सरकार के लिए चैलेंज बना हुआ है। और आज वैक्सीन के वेज या नॉन वेज होने पर नया भ्रम पैदा हो गया, और इस भ्रम का स्रोत है ये आरटीआई। ये आरटीआई विकास पाटनी नामक व्यक्ति ने डाली थी, जिसमें सवालों के जवाब दिए हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने। इस आरटीआई के 12 में से एक सवाल के जवाब में कहा गया है कि बछड़े के सीरम का उपयोग वीरो सेल्स के रिवाइवल प्रोसेस के लिए किया जाता है। आरटीआई में साफ साफ शब्दों में लिखा है कि इस प्रोसेस का इस्तेमाल भारत बायोटेक द्वारा कोवैक्सीन बनाने में किया जा रहा है। यहीं से भ्रम की शुरुआत होती है। सबसे पहले कांग्रेस नेता गौरव पांधी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हैं। Cow calf serums, which is actually clotted blood obtained after slaughtering the young cow calves. Government should not betray the faith and belief of people. That people should go for the vaccines, yes. That's the only way to defeat the pandemic. But it is equally important for the government to not betray the faith and belief of people. तो क्या वाकई कोवैक्सीन में नवजात बछड़े के सीरम का इस्तेमाल होता है? कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वो अर्ध सत्य है। आरटीआई में दी गई जानकारी पर कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक का बयान भी आया है, जिसने अपनी सफाई में कहा है कि वायरल टीकों के निर्माण के लिए गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल सेल्स की ग्रोथ के लिए होता है, लेकिन SARS-CoV-2 वायरस की ग्रोथ या फाइनल फॉर्मूला में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। मतलब कोवैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल हुआ है, फाइनल वैक्सीन में नहीं। तो आम इंसान के मन में सवाल आता है कि वैक्सीन को तैयार करने की प्रक्रिया में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल हुआ, लेकिन फिर भी वैक्सीन शुद्ध कैसे हुई? इससे पहले कि वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब देते, बीजेपी के संबित पात्रा सामने आ गए। मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि जब हमने ट्विटर के माध्यम से, जब हमने सोशल मीडिया में इस प्रकार के प्रचार को देखा, तो उसमें यहां तक बातें की गई थी कि काउ स्लॉटर करके, गाय और बछड़ों को मार करके ये वैक्सीन तैयार किया गया है। इस प्रकार का भ्रम कांग्रेस पार्टी फैला रही है। संबित पात्रा ने तो दावा कर दिया, लेकिन वो वैज्ञानिक तो है नहीं जो अच्छे से पूरी बात को समझा पाते। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद सामने आकर वैक्सीन निर्माण के दौरान बछड़े के सीरम के इस्तेमाल और महत्व को विस्तार से बताया। नवजात बछड़े के सीरम का उपयोग सिर्फ वेरो सेल्स को तैयार करने और उसकी ग्रोथ में किया जाता है। वेरो सेल्स को विकसित करने के लिए अलग अलग तरह के गोवंश और पशुओं के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल दशकों तक पोलियो, रेबीज या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के उत्पादन में होता रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वेरो सेल्स को डेवलप किए जाने के बाद कई बार पानी और केमिकल से धोया जाता है। इस प्रक्रिया को बफर कहते हैं, जिसमें वेरो सेल्स पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम का कोई अंश मौजूद नहीं होता। सिर्फ यही वैक्सीन नहीं है, बहुत सी वैक्सीन है जिसको कल्चर करके हम ग्रो करते हैं,
सिर्फ इसी समय क्यों इशू को उठाया गया है, शायद ये हिंदुस्तानी वैक्सीन है, इसको लेके कुछ लोगों को शुरू से ही कंट्रोवर्सी बनाने की आदत रही है कि ये इंडिया में इतना जल्दी वैक्सीन कैसे बना सकता है, और जो भी ग्लोबल मापदंड है उस पर खरा उतर जाए। तो शायद इसको लेके होगा, क्योंकि बाकी वैक्सीन पे आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। It is so sad that this kind of a statement that fetal cough serum is being used in the vaccine and the people are getting injected with fetal cough serum. This is completely obnoxious and I completely condemn this kind of a activity. तो कुल मिलाकर बात यह है कि वैक्सीन की पवित्रता को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वैसे भी दवा दवा होती है, कोई व्यंजन नहीं जिसके वेज या नॉन वेज होने पर सवाल उठाए जाएं। पहली बारी नहीं है कि भारत बायोटेक पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। पिछली बारी एक राइवल वैक्सीन ग्रुप ने कोवैक्सीन को पानी समेत बताया, और अभी भी इसके फेज 3 ट्रायल्स पर कई सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इसका डेटा अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। लेकिन भारत सरकार भारत बायोटेक को इस वक्त समर्थन दे रही है, क्योंकि हालांकि जो बछड़े का सिरम जो यूज़ होता है वो एक प्रोसेस में यूज़ होता है सेल कल्चर करने के लिए। मिलन शर्मा, आज तक।